कौन? समीर? स्वर्गीय राजा कुलवंत राय का इकलौता बेटा? उनकी जमीन जायदाद का इकलौता वारिस भी। I see. इसका मतलब है तुम्हें सारी हकीकत मालूम है और तुम नहीं चाहते कि मेरे हक का जायज हिस्सा मुझे मिले। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें जरूर मिलता अगर तुम्हारी पैदाइश जायज होती। मिस्टर प्रताप, जिस आदमी की मेहरबानियों से आज तक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हो, आज उसी के नाम पर कीचड़ उछालना चाहते हो? उसी के खानदान की इज्जत से खेलना चाहते हो? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें यह मुकदमा वापस लेना होगा। इम्पॉसिबल। तुम जैसे आदमी के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि तुम्हारा मजहब, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा जमीर, इन सब के लिए एक ही लफ्ज है, रुपया। बोलो कितना रुपया चाहिए? तो तुम मेरे साथ सौदा करने में? मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं। मैं 50,000 लेकर आया। 50,000? राजा कुलवंत राय के खानदान की इज्जत की कीमत सिर्फ 50,000? 1 लाख। तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए मैं 5 लाख दे सकता हूं। 5 लाख तो क्या 5 करोड़ भी हो तो मुझे किसी की मेहरबानी की भीख नहीं चाहिए। मैंने तुम लोगों पर मुकदमा इसलिए किया है, मुझे अपने नाम के साथ अपने बाप का नाम भी चाहिए, जिसके बिना दुनिया में, समाज में किसी भी आदमी की इज्जत नहीं होती, जिसके बिना इंसान इंसान हो के भी हरामजादा कहलाता है। मैंने सारी दुनिया को बताना है कि जिस आदमी को हर कोई बहुत नेक आदमी समझता था, वो असल में एक जलील और कमीना इंसान। तुम्हारा बाप एक पैसे वाला जायज आदमी था, जिसने मेरी मां को अपनी रखेल बनाकर रखा। बेचारी इसी शर्मिंदगी में खुल खुल कर मर गई। मैंने तुम्हारे खानदान से इंतकाम लेना है, ताकि तुम और तुम्हारी रानी मां मेरी तरह सारी जिंदगी शर्मिंदगी की आग में जलते रहो, तड़पते रहो। जवाब! मैं तुम्हें शराफत से समझाने आया था कि मुकदमा वापस ले लो। अब तुम मेरी एक बात याद रखना, जब तुम अदालत से बाहर निकलोगे तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि प्रताप, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू मुझे चाहे जो सजा दे, जान से मार डाल, लेकिन मुकदमा वापस ले ले बेटे। ओह, तुम कान लगा के सुन रही थी? हाँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा साहब के मरने की खबर सुनकर मैं अपने आप पर काबू न पा सकी और तुझे सब कुछ बता दिया। अगर पहले बताया होता तो मुझे अपना असली हक, अपना असली हिस्सा बहुत पहले मिल चुका होता। बेटे, तुझे किस बात की कमी थी जिंदगी में? उन्होंने सब कुछ दिया था। उस बदमाश ने जो कुछ भी दिया था वो तुम्हारे साथ चंद रातें गुजारने की और मेरे नाजायज जरीन की कीमत थी। नहीं, उनके बारे में ऐसा मत कह बेटा। वो तो देवता थे, ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि किस नर्क से निकालकर मुझे उन्होंने सहारा दिया, इज्जत दी। अपनी रखेल बनाकर, ऐसे बच्चे की मां बनाकर जो किसी को अपने बाप का नाम न बता सके। प्रताप, ये दिन देखने से पहले मैं मर जाती तो अच्छा था। अगर तुम मेरी मां ना होती तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता। योर ऑनर, आज अगर मिस्टर प्रताप राय की मां श्रीमती प्रभा देवी जिंदा होती तो उनके एक बयान से इस मुकदमे का फैसला हो जाता, लेकिन आज से 6 महीने पहले उनकी मौत हो गई। लिहाजा यह साबित करने के लिए कि वो राजा कुलवंत राय की ब्याहता पत्नी थी, मैं अपने पहले गवाह श्री कृष्णलाल खत्री को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। क्या आप जानते थे कि राजा कुलवंत राय ने श्रीमती प्रभा देवी से शादी की थी? जानता हूं। कैसे जानते? मेरे सामने शादी हुई। जी हाँ, शास्त्रों और विधि के अनुसार मैंने ही राजा कुलवंत राय का विवाह श्रीमती प्रभा देवी के साथ कराया। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, बकवास है, झूठ है। कौन है ये औरत? योर ऑनर, ये वो औरत है
जो अब तक पेश किए गए हर गवाह को झूठा साबित कर सकती है। ये है श्रीमती प्रभा देवी, प्रताप की माँ, जो उनके लायक के कहने के मुताबिक आज से 6 महीने पहले मर चुकी हैं। इस औरत को विटनेस बॉक्स में खड़ा किया जाए। आपका नाम? प्रभा देवी। आप राजा कुलवंत राय की पत्नी हैं? जी नहीं, मेरी उनसे कभी शादी नहीं हुई थी और हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं उनकी पत्नी बनने के लायक नहीं थी। आपका बेटा इस मुकदमे के जरिए यह साबित करना चाहता है कि वो राजा कुलवंत राय का बेटा है। क्या यह सच है? मेरा बेटा नादान है, बेवकूफ है। उसका राजा साहब की जायदाद पर किसी भी तरह का कोई हक नहीं है। राजा साहब देवता थे, मुझ पर बहुत एहसान किए हैं उन्होंने, जिन्हें मैं कभी नहीं भुला सकूंगी। अपने जीते जी मैं किसी को भी उनके पवित्र नाम पर धब्बा नहीं लगाने दूंगी, चाहे वो मेरा अपना बेटा ही क्यों ना हो। Thank you, Your Honor. गुड मॉर्निंग क्वीन मदर, यानी कि रानी माँ, प्रणाम। जीती रहो। अरे जुगनू बेटा, तुम कब आई? जस्ट लैंडेड, यानी कि अभी अभी। देखो, मेरे साथ हिंदी में बात किया करो। ओके, एज यू लाइक क्वीन मदर। डैडी कब तक लौटेंगे? वो तो कल शाम तक आएंगे। ओफ, कल शाम तक? अरे भाई, मेरे पास भी तो बैठो। तुम तो जब भी आती हो जाने की बात करती हो। अब तो तेरी पढ़ाई भी खत्म हो गई है। That's the problem. यहाँ मेरी एक भी सहेली नहीं है। 2-4 दिन तो मजे में कट जाते हैं, उसके बाद दिल नहीं लगता। इस बार शायद लग जाए। समीर भी वापस आ गया है। समीर? वो देखो, मैं अभी आई। हाय समीर। ओफ, ये मुसीबत कब आई? मैं मुसीबत हूँ? सुन लिया? नहीं। नेवर माइंड। अब तुम इस मुसीबत से नहीं बच सकते, क्योंकि इस बार मैं यही रहूंगी। बीए कर लिया है मैंने, यानी कि पढ़ाई खत्म। ओह, एमए नहीं करोगी? हाउ मीन? मेरे यहाँ रहने से तुम्हें तकलीफ होती है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं जुगनू। दरअसल बात यह है कि आजकल मैं सीरियसली पेंटिंग के मूड में हूँ और किसी किस्म की डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं करता। डिस्टर्ब करने की बजाय अगर मैं पेंटिंग में तुम्हारी मदद करूँ तो? डोंट टेल मी, तुमने भी पेंटिंग शुरू कर दी है क्या? क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ? मदद करने से मेरा मतलब था, अगर तुम्हें मॉडल की जरूरत पड़ी तो वो भी बन जाऊंगी। तुम्हारे लिए रंग तैयार करके लाऊंगी और तुम्हारे ब्रश धोकर साफ करके भी दूंगी। सफाई को बहुत शौक है? हाँ। तो आज रसोई में बर्तन साफ कर लो। Go to hell। क्या? कुछ नहीं। बस थोड़ी देर और बैठी रहो। कौन है आप? तुम मुझे नहीं जानती और मैं भी तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारी तस्वीर बना रहा हूं। तुम उठकर चली गई तो ये तस्वीर अधूरी रह जाएगी। मेरी तस्वीर बनाकर क्या करेंगे बाबूजी? इस झील की, इस पहाड़ी की तस्वीर बनाइए ना। वो सब तो मैं बना चुका हूं, लेकिन तुम्हारे जैसी लड़की की तस्वीर मैं आज तक नहीं बना सका। नहीं बाबूजी, मुझे देर हो जाएगी, घर वापस जाना है। कहाँ रहती हो तुम? झील के उस पार, बस्ती में। अच्छा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? बापू है और माँ है। तुम्हारे बापू क्या काम करते हैं? बापू के पास 2 घोड़े हैं, उन्हें किराए पर देते हैं। वो सामने वाली पहाड़ी पर शिव जी का मंदिर है ना, वहां पर लोगों को दर्शन करवाने ले जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नीलू। तुम यहाँ रोज आती हो नीलू? हाँ। मछलियों को खाना खिलाने? हाँ। तस्वीर पूरी हो गई बाबूजी? नीलू, बस थोड़ी देर और बैठी रहो। ये क्या बाबूजी,
तुम्हारे बालों में सिर्फ फूल की कमी थी। तुम बहुत खूबसूरत हो नीलू, जंगल के उस फूल की तरह जो कहीं भी खिल उठता है। आओ नीलू, देखो तुम्हारी तस्वीर बन गई, लेकिन अभी इसमें रंग भरने बाकी है। आओ ना, देखो वहां क्यों खड़ी हो? मैं देख नहीं सकती। क्या? हाँ, मैं अंधी हूँ। पर अभी भी तो तुम झील, पहाड़, इन सब का जिक्र कर रही थी। वो तो यादें हैं बाबूजी, बचपन की यादें, जब मैं देख सकती थी। मैंने सब रंग देखे हैं, हरे, नीले, पीले। अब तो सिर्फ काला रंग रह गया है, अंधेरे का।